हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं राजेंद्र वर्मा। देखो हम क्या कर रहे थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने पहली एक्सरसाइज में किया था कि जो वैल्यू दे रखी है उसके अंदर साइन इनवर्स से साइन कैसे कैंसिल होता है, कोस इनवर्स से कोस कैसे कैंसिल होता है। अब एक्सरसाइज 3.2 में देखो बच्चों क्या बोला। पहली चीज़ प्रूफ बोले 3 फॉर्मूलों की। देखो पहला प्रूफ है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। पहले प्रूफ को ध्यान से समझना बच्चों, सेकंड थर्ड बिल्कुल इजी वैसे ही होगा। देखो प्रूफ पहले का करते हैं, जिसका इनवर्स लेफ्ट साइड में उसको लेट करते हैं बच्चों। लेफ्ट साइड में इनवर्स है साइन इनवर्स, तो लेट करेंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए। बोलो अगली लाइन में इम्प्लाइज x साइन इनवर्स उस तरफ जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों x इज इक्वल टू क्या आ चुका अपना साइन ए। अब बार 3 है तो हम कंसीडर करेंगे साइन इनवर्स है तो साइन 3a को बोलो, बिकॉज साइन 3a बोलो क्या होता हमारा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, यही होता है। +1 में पढ़ा था साइन 3 थीटा क्या होता था बच्चों 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब थीटा की जगह मैंने ए लिख दिया तो ए लिख देंगे आप। अब जिसकी वैल्यू पता वो वैल्यू पुट करो बच्चों। साइन ए की वैल्यू क्या हमारी x, तो पुट करना है यहाँ पे। देयरफॉर साइन 3a इज इक्वल टू बोलना 3 इंटू साइन ए की वैल्यू अपनी क्या आ चुकी बच्चों x माइनस 4 इंटू साइन ए की वैल्यू अपनी क्या आ चुकी x, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे x का क्यूब। कोई दिक्कत हो यहाँ तक। अब हमारा काम देखो क्या है, x यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है तो हमें x की जगह चेक करना है कि जो हमारा साइन के अंदर वाला एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग साइन उस तरफ जाके साइन इनवर्स बनेगा। अब देख बिकॉज बोलो x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1/2 से +1/2। x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो। बोलो इम्प्लाइज -1/2 इज लेस देन इक्वल टू साइन ए इज लेस देन इक्वल टू 1/2। अब बोलो साइन ए की वैल्यू -1/2 से +1/2 के बीच में लाई कर रही है। देखो साइन ए की वैल्यू -1/2 यहाँ पे होगी, +1/2 यहाँ पे होगी। बोलो +1/2 कितने डिग्री पे होती है 30 का मतलब π/6 पे, और -1/2 नीचे आएगी तो कहाँ पे बिलोंग करेगी -π/6 पे, यही होगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एंगल ए रहेगा। मतलब ए एंगल कहाँ से कहाँ तक रहेगा -π/6 से लेकर +π/6 के अंदर तक रहेगा। तो बोलो अगर मेरा साइन ए -1/2 से +1/2 है तो बोलो इम्प्लाइज क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए मेरा जो है वो -π/6 से लेकर +π/6 तक होगा। लेकिन मेरे को एंगल ए नहीं देखना, मेरे को एंगल 3a चेक करना है। तो बोलो देयरफॉर 3a एंगल बोलो बच्चों कहाँ से कहाँ तक होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई में इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोलो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा π/2 -π/6 मल्टीप्लाई 3 से कैंसिल 2 तो -π/2, और राइट में क्या बचा π/2। अब बोलो बच्चों कि 3a मेरा जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा था, तो इसका मतलब साइन यहाँ से हट के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो बोलो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3a मेरा जो है वो किसके इक्वल आएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्यों, बिकॉज बोलो कि जो मेरा 3a है वो बिलोंग्स कर रहा है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, और साइन इनवर्स के अंदर की जो चीज़ थी वो यही चाहिए थी हमें। अब बोलो ए हमने लेट किया था, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दो। बोलो देयरफॉर क्या मिला 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू बोलो बच्चों क्या आएगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये अपना आंसर होगा बच्चों। कोई दिक्कत है तो बोलो। बिल्कुल इजी है। पहला काम क्या था, जिसका इनवर्स लेफ्ट में दिखाई दिया उसको लेट किया, फिर उसके बाद में राइट में साइन इनवर्स है, यहाँ पे 3 चाहिए उसके साथ, तो हम साइन 3a को लेट करेंगे। सेकंड की अगर मैं बात करूँगा तो देखो यहाँ पे कोस इनवर्स है, यहाँ पे 3 है तो कोस 3a को लेट करेंगे। उसके बाद में जैसे ही वो वैल्यू आएगी तो पहला काम है साइन उस तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, वो इस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा 3a कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। तो उसी के लिए हमने चेक किया कि 3a मेरा -π/2 से +π/2 है, तो साइन इनवर्स के अंदर आएगा तो वो क्या हो जाएगा साइन उस तरफ चला जाएगा, और क्वेश्चन सॉल्व। देखो बिल्कुल ईजी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही। बोलो सेकंड में लेफ्ट साइड में किसका इनवर्स दिखाई दे रहा है, प्रूफ सेकंड
जिसका इनवर्स दिखाई दे रहा है उसको लेट, सेकंड में कोस इनवर्स दिखाई दे रहा है तो लेट कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए। उससे अगला काम हमारा क्या था बोलो, इनवर्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो बोलो इंप्लाइज एक्स किसके इक्वल आएगा बच्चों, कोस ए। लेफ्ट साइड के अकॉर्डिंग बोलो किसको कंसीडर करना पड़ेगा, कोस इनवर्स इस तरफ आएगा तो कोस इंटू 3a को, तो पहला काम बिकॉज कोस 3a बोलो किसके इक्वल होता है, +1 में कर रखा बोलो कोस 3a क्या होता था 4 कोस क्यूब, जो एंगल है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, -3 इंटू कोस, जो एंगल है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोस ए की जगह कोस ए की वैल्यू पुट कर दो x, तो बोलो क्या आया देयरफॉर cos 3a इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब -3 इंटू एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हमें चेक करना है 3a कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि cos की अगर तुम्हारे को रेंज याद हो तो देखो हमने पहले किया था 0 से पाई, अगर हमारा 3a 0 से पाई के अंदर बिलोंग करेगा तो cos यहाँ से हट के दूसरी तरफ आ जाएगा। बोलो उसी के लिए काम करते हैं, बोलो जो गिवन है उसको लेके चलो, बिकॉज x जो है वो मेरा 1/2 से 1 के बीच में है, इम्प्लाइज x की जगह x की वैल्यू पुट करना बच्चों, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू cos a इज लेस देन इक्वल टू 1। कोई दिक्कत हो। अब हमें चेक करना है a कहाँ से कहाँ तक आएगा। अब तुम मेरे को ये बताओ cos की वैल्यू 1/2 और 1 चेक करो कहाँ पे होती थी, cos की वैल्यू 1 होती है यहाँ पे 0 पे, और 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, cos की वैल्यू 1/2 तो यहीं पे मिलेगी पॉजिटिव, कितने डिग्री पे 60 पे, 60 को आप क्या लिखते हैं 60 को π/3, मतलब मेरी जो वैल्यू है वो किन के बीच में है 0 से π/3 के बीच में है। अगर मेरा cos x 1/2 से 1 के बीच में है तो मेरा एंगल कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से लेकर π/3 के बीच में चला जाएगा। तो बोलो अगली लाइन क्या लिखेंगे बच्चों, इम्प्लाइज cos a अगर 1/2 से 1 के बीच में है तो a एंगल बोलना कहाँ से कहाँ तक रहेगा हमारा, 0 से लेकर π/3 के बीच में रहेगा। अब हमें a नहीं 3a एंगल चेक करना, तो बोलो देयरफॉर 3a एंगल हमारा कहाँ से कहाँ तक, 3 से मल्टीप्लाई करना 0 से पाई। अब बोलो 0 से पाई तो कोस इनवर्स की रेंज के अंदर आ चुका। अब आते ही हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे बच्चों, आते यही करना था ना, कोस इनवर्स दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो बोलना क्या बचेगा अपना, यहां से करो देयरफॉर कोस को उस तरफ ले गए तो क्या बना, कोस इनवर्स इनटू में 4x³ - 3x इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों 3a, बिकॉज 3a बिलोंग्स कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में। अब बोलो बच्चों a की जगह a की वैल्यू पुट करना, देयरफॉर बोलो क्या आएगा 3 इंटू a की वैल्यू थी हमारी कोस इनवर्स x इज इक्वल टू बोलो क्या होता है कोस इनवर्स इंटू 4x³ - 3x। कोई दिक्कत हो, बस ये रीजन चेक करते रहना, मैथ में हमारे को किए हुए नहीं मिलेंगे। अब देखो तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ठीक है, दो तो हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट और सेकंड, तीसरा नहीं है उसके अंदर। देखो तीसरे का प्रूफ करते हैं हम। बिल्कुल सेम, इनवर्स किसका बोलो बच्चों, tan इनवर्स का, ध्यान से करना, तीसरा अपने मैथ में नहीं है तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, पहला काम यही था बच्चों। अगला काम बोलो क्या था, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा टेंजेंट a। अब बोलो कंसीडर किसको करना पड़ेगा, टेंजेंट 3a को, तो बोलो बिकॉज टेंजेंट 3a का फॉर्मूला बोलो क्या होता था हमारा 3 टेंजेंट a माइनस टेंजेंट क्यूब a अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर a। बोलो बच्चों टेंजेंट 3a का फॉर्मूला क्या होता था, 3 टेंजेंट जो एंगल है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस टेंजेंट क्यूब जो एंगल है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर जो एंगल है उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अब जिसकी वैल्यू पता वो वैल्यू पुट करो। बोलो देयरफॉर क्या मिला हमें, टेंजेंट 3a इज इक्वल टू 3 इंटू टेंजेंट a की वैल्यू बच्चों x माइनस
एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वेयर। कोई दिक्कत हो यहाँ तक? अब उसके बाद में देखो हमें 3a को चेक करना, वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। अब देखो बच्चों 3a अपना कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, उसके लिए हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। बोलो बिकॉज x मेरा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1/√3 से +1/√3 इम्प्लाइज x की जगह x की वैल्यू पुट करना, -1/√3 लेस देन टेंजेंट a इज लेस देन 1/√3। अब टेंजेंट की वैल्यू -1/√3 और +1/√3 कहाँ पे होती है बच्चों? देखो टेंजेंट की वैल्यू -4th में -1/√3 कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। 30 को हम लिखेंगे π/6, लेकिन नेगेटिव है तो बाहर नेगेटिव पे। फोर्थ में -θ होता है और +1/√3 मिलेगी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फर्स्ट में तो π/6 पॉजिटिव। अब बोलो यहाँ से अगर टेंजेंट ए मेरा यहाँ से यहाँ तक है तो बच्चों बताओ मेरे को ए कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? नीचे इक्वल नहीं अब की बार, -π/6 से +π/6, लेकिन हमें ए नहीं, हमें किसको चेक करना है? 3a को। तो बोलो 3a को चेक करेंगे तो क्या आएगा? देयरफॉर 3a जो है वो मेरा कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा बच्चों? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 से +π/2। अब बोलो tan इनवर्स में यही तो होता था, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। तो बोलो क्या करेंगे, जैसे ही होगा तो tan इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इम्प्लाइज। बोलो फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं हम? tan उस तरफ जाएगा तो बोलो बच्चों क्या बचेगा? 3a इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब बोलो a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो। बोलो a क्या था अपना? tan इनवर्स x। तो बोलो देयरफॉर क्या मिला? 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वेयर। यही प्रूव करना था, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। देखो बच्चों जो प्रूफ दे रखे हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं, बस ये पता होना चाहिए हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और हमें हैंड पॉइंट कहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो होते हैं वो प्रूफ से डरते हैं। ठीक है, तो प्रूफ से कुछ नहीं डरना होता। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? जिसका इनवर्स लेट किया, लेट कर दिया। एंड कहाँ पे होना है? यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स का था तो साइन 3a को लेट किया था। यहाँ पे कोस इनवर्स था तो 3 × a तो कोस 3a को लेट किया है। यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स था तो हमने टेंजेंट 3a को लेट किया। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे देखो फॉर्मूले भी और भी मिलेंगे हमें, तो उसी के अकॉर्डिंग हम प्रूफ भी साथ साथ करते रहेंगे और क्वेश्चन को भी साथ साथ सोल्व करते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।